नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप सभी के सामने इस विषय पर बात करने वाला हूं कि जब हम अपने मकानों को बनाते हैं तो मकानों को बनाते समय जो सरिया हम इस्तेमाल में लेते हैं प्यारे साथी, वो सरिया लोहे की क्यों होती है, उसको हम लकड़ी का क्यों नहीं ले लेते? प्यारे साथी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और ये एक ऐसा सवाल है जो हर व्यक्ति के दिमाग में रहता है, चूंकि घर मकान तो हर किसी को बनाना होता है। और मैं आज आपको बताने वाला हूं इस चीज को एकदम साइंटिफिकली, यानी कि जो विज्ञान कहता है वो क्या कहता है। क्या लकड़ी को जो है हमें सरिया की जगह पर डलवाना चाहिए? क्या लकड़ी से मकान बना के जो है हम लंबे समय तक उसको चला सकते हैं, या सरिया का ही इस्तेमाल करना सही है और क्यों सही है? इसी विषय पर बात होगी। वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें अपने प्यारे भाई बहनों के साथ में, आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं मैं। ठीक है साथियों, और कुछ नहीं कह रहा मैं आपसे, और एक सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेहद ही खास तरीके के साथ में, क्योंकि प्यारे साथी ये एक ऐसी पहल है जो आप सभी तक चीज़ों को पहुंचाना, बहुत बेहतर लेवल तक जो है आप सभी तक ये बातें पहुंचाना मैं चाह रहा हूं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि जो घर का जो लेंटर होता है, सबसे पहली बात, चाहे वो हमारे घर का लेंटर सही या दीवार में जो सरिया डलती है वो ठीक है। यानी कि भार जो है वो तो दोनों पे ही आता है, वजन दोनों पर होता है। तो वो जो वजन का फिनोमिना है वही यहाँ पर आपको समझना होगा कि घर का जो लेंटर होता है वो बहुत वजन वाला होता है और ऊपर से दबाव आता है। क्या आता है? ऊपर से बहुत दबाव। मान के चलो ये कोई ऊपर से जो है लेंटर है, इसके अंदर सरिया लगी हुई है। प्यारे साथी, दबाव तो बहुत रहता है। किस चीज का दबाव? आप देखिए, जो हम कंक्रीट इस्तेमाल में लेते हैं, जो कंक्रीट इस्तेमाल में लेते हैं उस चीज के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, इस दबाव को संभालने के लिए जो है हमें क्या चाहिए, समझिए। ऊपर से जो दबाव आता है उसके ऊपर से जो है एकदम प्रेशर लगता है, उसका क्या फिर देखिए, यहाँ पर जो कंक्रीट होती है, सीमेंट, रेत और बजरी, इन तीनों चीजों का एक मिश्रण आपने देखा होगा हम तैयार करते हैं मकान, जब पक्का मकान जब बनाते हैं तब। तो इसके साथ में जो है जब हम लेंटर डाल रहे होते हैं तब हम जो है सरिया का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, नॉर्मली लोहे की सरिया का। ठीक है। अच्छा, उसमें दो चीजें होती हैं। सरिया का जो मोटाई है वो अलग अलग नंबर की होती है। ठीक है, कोई 4 सूत की होती है, कोई 2 सूत की सरिया। तो इस तरीके से अलग अलग होता है। उस विषय पर हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस विषय पर बात कर रहे हैं कि सरिया लोहे की क्यों सही। ठीक है, समझो उस चीज को। यहां पर सरिया का जो टेंशन है उसको संभालता है, यानी कि जो उसके ऊपर एकदम से तनाव लग रहा होता है, ऊपर से भी नीचे से भी, तो बेचारा उसको संभालने वाला कौन है? उस पूरे के पूरे को संभालने वाला होता है तो वो एक लोहे का सरिया। उसके पीछे का विज्ञान भी आपको बताता चलूंगा। दोनों मिलकर जो है क्या बना देते हैं, एक आरसीसी तैयार कर देते हैं, मोटा सा। ठीक है, पूरा एक मोटा सा एक आरसीसी तैयार हो जाता है, उसके बीचों बीच में जो है सरिया होती है लोहे की। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने कही भैया इस चीज का कोई एग्जाम्पल दे सकते हो, मैंने कि हाँ एकदम खास एग्जाम्पल है। मान लो एक व्यक्ति है प्यारे साथी, जो हड्डियों का ढांचा है, मान लेते हैं जो हड्डियों का ढांचा है। ठीक है, ये है मान लेते हैं। ठीक, इसका नाम है, मान लेते हैं कुछ भी नाम ले लो, रामपाल ले लो, कुछ भी ले लो, हमने कुछ भी ले लिया। ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, होता क्या है कि प्यारे साथी, ये जो रामपाल है, यानी कि ये जो नाम, ये जो स्ट्रक्चर है, अगर इसके पास जो है हड्डी हड्डी है, मांस नहीं है, तो आप समझ लो कि ये जो है एकदम किसी मतलब का नहीं रहेगा। अगर इसकी हड्डियों के साथ में जो है मांस नहीं होगा तो आप समझ लीजिए कि ये एकदम बेकार होगा, किसी भी मतलब में ये व्यक्ति नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पर होता है कि जब वो जो गिट्टी जिसको बोलते बजरी और रेत और सीमेंट जब मिल जाता है, मिलने के बाद में जब वो सरिया के मतलब सरिया को बीचों बीच करके उसके ऊपर डाला जाता है, तो होता क्या प्यारे साथी, एक बॉन्डिंग बन जाती है। साइंस क्या कहता है कि एक बॉन्डिंग, यानी कि एक बंध बन जाता है, एक जोड़ बन जाता है, एक दूसरे से खिंच जाते हैं। वो लोहा की प्रॉपर्टी ये होती है, धातु की,
कि वो जो है बॉन्डिंग बहुत बेहतर तरीके से बनाता है। जैसे आपको मैं बता दूं, ये फैक्ट वाली बात है कि जो आयरन होता है, जो कंक्रीट होती है, जब वो आपस में मिल जाते हैं तो वो एक बंध बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बंध बना लेते हैं। और जब वो बंध बना लेते हैं लोहे के साथ में, तो प्यारे साथी बहुत ज़्यादा मजबूती आ जाती है। और मजबूती इतने लेवल की होती है कि प्यारे साथी उस पर आप जो है रेल भी चला दोगे तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। आपने देखा भी होगा, जैसे बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं, उन पुलों में भी यही सरिया डलती है। ठीक है, इतने भारी भारी पुल बनाए जाते हैं प्यारे साथी, इन पे से बड़े बड़े टनों के ट्रक जो है गुजरते हैं, फिर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता। आप सोचिए, ये बात आपको समझनी चाहिए, समझनी चाहिए। ठीक है, एक विषय और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे भैया लकड़ी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। देखो सुनो, लकड़ी का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि देखो लकड़ी जो है ना सड़ जाती है जल्दी से, और भी कई कारण है, दीमक वगैरह भी उसमें लगती है। हालांकि मैं आपको बता दूं, पहले के जो मकान हुआ करते थे, आपने देखा होगा, जो कच्चे मकान हुआ करते थे प्यारे साथी, जो कच्चे मकान हुआ करते थे वो बहुत जल्दी गिर जाते थे, क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं था ना, तो लकड़ी, हाँ लकड़ी होती थी एक बार को, और वो जो है उस पर दीमक भी लग जाती थी, है ना, बहुत सारी चीजें। तो आग में भी जल्दी जो है वो पकड़ लेते थे, हैवी लोड भी नहीं सह पाते थे वो, तो कमजोर होती थी ना लकड़ी कुल मिला के, तो इसीलिए हम जो है और उसका इस्तेमाल करना उचित नहीं समझते। आपको पता ही है कि जरा सा अगर लकड़ी को मॉइस्चर मिल जाए तो भैया वो गल जाती है, समझ रहे हो, ये गल जाती है, समझो इस बात को। यहाँ पर ये पॉइंट वाली बात है, आपको समझनी चाहिए। ठीक, अगर सरिया ना डालें तो क्या होगा भैया, देखो अगर मकान में या किसी भी पुल में या किसी की चीज के निर्माण में, छत में अगर आप नहीं डालोगे सरिया, या किसी भी जगह पर जो आप कोई जो है भारी भरकम कार्य हो रहा है, तो उसमें क्रैक आ जाएंगे, और वो जो है ना धीरे धीरे चटक चटक के और टूट के एकदम गिर जाएगा, ढह जाएगा। समझ गए बात को। और हम आए दिन देखते भी हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं कि वहां पे पुल गिर गया, वहां पे ये घटना हो, तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है साथी, मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे। जो साइंस ने कहा है मैंने आपको वो बता दिया, कि जो कंक्रीट होती है बहुत सारी, वो सरिया जो है, सरिया जो होती है लोहे की, वो जो मेटल की सरिया होती है प्यारे साथी, वो उन उन उन, उन जो बजरी के, रेत के, सीमेंट का जो घोल है, उसको एकदम से जकड़ लेती है मजबूती से, और वही जकड़न जो है बहुत अधिक भार को झेल सकती है। मुझे आशा है, उम्मीद है आपको ये विषय समझ में आ चुका होगा। विशेष ब्रो स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, एक शेयर जरूर करें अपने प्यारे भाई के लिए, क्योंकि आप तक बहुत बेहतर चीज़ें मेरा पहुंचाना ही मकसद है, और मैं ये करता रहूँगा। और प्यारे साथी, इसी के साथ मिलते हैं एक और बेहद खास टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।